कभी कभी जिंदगी हमें इसलिए नहीं तोड़ती क्योंकि वो हमसे नफरत करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमें कुछ बड़ा बनाना चाहती है। लेकिन ज्यादातर लोग पहली ही चोट से डरकर भाग जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी शिकायत करते रहते हैं कि किस्मत ने उनके साथ गलत किया। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो हर मुश्किल से भागता रहा जब तक जिंदगी ने उसे एक ऐसी सच्चाई नहीं दिखा दी जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। शाम का समय था। बारिश की हल्की बूंदें शहर की टूटी सड़कों पर गिर रही थीं। लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन उस भीड़ के बीच एक लड़का बिल्कुल शांत खड़ा था। उसका नाम था शिवम। चेहरे पर थकान, आंखों में हार और दिल में ऐसा दर्द जिसे वो किसी से कह नहीं पा रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उसमें उसके रिजेक्ट हुए जॉब इंटरव्यूज के पेपर पड़े थे। शिवम ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान, आखिर कब तक? कुछ साल पहले तक उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, अपने माता पिता को अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लोगों के सामने सम्मान से खड़ा होना चाहता था। लेकिन जिंदगी ने उसके साथ कुछ और ही किया। पहले बिजनेस में नुकसान हुआ, फिर दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था उसने भी एक दिन कह दिया, तुम्हारे साथ कोई भविष्य नहीं है। धीरे धीरे शिवम अंदर से टूटने लगा। अब वो हर मुश्किल से भागने लगा था। किसी काम में परेशानी आती तो छोड़ देता, किसी इंटरव्यू में रिजेक्शन मिलता तो दोबारा कोशिश नहीं करता, किसी ने आलोचना कर दी तो कई दिनों तक कमरे में बंद रहता। उसे लगने लगा था कि जिंदगी सिर्फ उसी के खिलाफ है। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। गुस्से में उसने कुर्सी को लात मारी और चिल्लाया, बस अब मुझसे नहीं होगा। वो घर से बाहर निकल गया। बारिश तेज हो चुकी थी। चलते चलते वो शहर के बाहर एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी गहराई। बारिश उसके ऊपर गिर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल शांत था। शिवम को गुस्सा आया है। उसने कहा, लोग मुश्किलों में टूट जाते हैं और आप यहाँ शांति से बैठे हैं। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है जिंदगी में सबसे कमजोर इंसान कौन होता है? शिवम बोला, जिसके पास पैसा नहीं होता। बूढ़ा आदमी धीरे से हंसा, नहीं बेटा, सबसे कमजोर इंसान वो होता है जो मुश्किलों से भागता है। शिवम चुप हो गया। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली, फिर कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शिवम उसकी तरफ देखने लगा। बूढ़ा आदमी बोला, बहुत साल पहले एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था। वो ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन वो नई मूर्ति बनाने के लिए जंगल गया। वहां उसे एक बड़ा पत्थर दिखा। उसने सोचा, इससे बहुत सुंदर मूर्ति बन सकती है। जैसे ही उसने हथौड़ा उठाकर पत्थर पर पहली चोट मारी, वह पत्थर दर्द से चिल्ला उठा। पत्थर ने कहा, मुझे मत तोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार रुक गया। उसने सोचा, शायद ये पत्थर इस दर्द को सह नहीं पाएगा। फिर वो थोड़ा आगे गया। उसे वहां दूसरा पत्थर मिला। उसने उस पर हथौड़ा चलाना शुरू किया। हर चोट बहुत तेज थी, लेकिन वो पत्थर शांत रहा। दिनों तक मूर्तिकार उसे काटता रहा, तराशता रहा और आखिरकार उसी पत्थर से एक बेहद सुंदर भगवान की मूर्ति बन गई। कुछ समय बाद मूर्तिकार उस मूर्ति को लेकर गांव पहुंचा। गांव वालों ने जब वह मूर्ति देखी तो सबकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने फैसला किया कि गांव में एक बड़ा मंदिर बनाया जाएगा और उसी मूर्ति की स्थापना होगी। पूरा गांव खुशी से भर गया। लेकिन मंदिर बनने के बाद गांव वालों ने कहा, मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के लिए भी एक बड़ा पत्थर चाहिए। तब मूर्तिकार को जंगल वाला पहला पत्थर याद आया। वो गांव वालों को लेकर जंगल गया और वही पत्थर उठाकर मंदिर के बाहर रख दिया गया। उस दिन के बाद रोज लोग मंदिर में आते। अंदर वही दूसरा पत्थर भगवान बनकर पूजा जाता। फूल चढ़ते, दीप जलते और बाहर पड़ा पहला पत्थर हर दिन नारियल की चोटें सहता। बूढ़े आदमी ने शिवम से कहा, समझे बेटा, जिस पत्थर ने पहली चोट से डरकर दर्द से बचना चाहा, जिंदगी भर चोटें सहता रहा, लेकिन जिसने कठिन दर्द सह लिया वही पूजनीय बन गया। बूढ़े आदमी ने शिवम की आंखों में देखते हुए कहा, इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जो लोग मुश्किलों से भागते हैं वो जिंदगी भर छोटी छोटी चोटों से टूटते रहते हैं, लेकिन जो लोग संघर्ष सह लेते हैं, जिंदगी एक दिन उन्हें वहां पहुंचा देती है जहां दुनिया उनका सम्मान करती है। ये शब्द सीधे शिवम के दिल में उतर गए। उस रात वो घर तो लौट आया, लेकिन कई सालों बाद पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में मुश्किलों से भाग रहा हूं?
अगली सुबह उसने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में पहली बार हल्की सी आग दिखाई दे रही थी। उसने तय किया, अब भागना नहीं है। उसी दिन उसने फिर से इंटरव्यू देना शुरू किया। कई जगह रिजेक्ट हुआ, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। उसने खुद से कहा, सीखो और फिर कोशिश करो। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। सुबह जल्दी उठना, नई स्किल सीखना, अपने डर का सामना करना। लेकिन जिंदगी अभी भी आसान नहीं हुई थी। कुछ हफ्तों बाद उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। कभी उसके बड़े सपने थे और आज हालात ऐसे थे कि घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। उस रात वो फिर टूटने लगा, लेकिन तभी उसे बूढ़े आदमी की कहानी याद आई। जो पहली चोट से डर गया, वो जिंदगी भर चोटें सहता रहा। अगले दिन उसने एक वेयर हाउस में काम शुरू कर दिया। काम छोटा था, मेहनत बहुत थी, पैसे कम थे, लेकिन पहली बार उसने शिकायत करना बंद कर दिया। अब वो हर दिन खुद से सिर्फ एक बात कहता, भागना नहीं है। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। उसका आत्मविश्वास वापस लौटने लगा। वेयरहाउस का मालिक उसे ध्यान से देखता था। बाकी लोग मुश्किल काम से बचते थे, लेकिन शिवम हर कठिन काम के लिए आगे आता था। एक दिन मालिक ने उसे ऑफिस में बुलाया। उसने पूछा, तुम हर मुश्किल काम के लिए आगे क्यों आते हो? शिवम हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, क्योंकि पहले मैं हर मुश्किल से भागता था और उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मालिक कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, मेरी एक नई कंपनी शुरू हो रही है। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मुश्किलों में भागे नहीं। उस दिन कई सालों बाद शिवम को लगा कि जिंदगी उसे दूसरा मौका दे रही है। समय बीतता गया। शिवम ने पूरी मेहनत से काम किया। जहां पहले वो डरकर पीछे हट जाता था, अब वहीं डटकर खड़ा रहता था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी, लेकिन असली बदलाव पैसों में नहीं था। असली बदलाव उसके अंदर था। अब वो मुश्किलों से डरता नहीं था। कुछ महीनों बाद शिवम फिर उसी पुराने मंदिर के पास गया, लेकिन इस बार वहां वो बूढ़ा आदमी नहीं था। उसने आसपास बहुत खोजा, लेकिन कोई नहीं मिला। मंदिर के पुजारी ने पूछा, किसे ढूंढ रहे हो बेटा? शिवम ने उस बूढ़े आदमी का वर्णन किया। पुजारी कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, बेटा, यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं आता। शिवम चुप हो गया। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आसमान की तरफ देखा। बारिश की बूंदें फिर गिरने लगी थीं, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। वो वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराते हुए, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, मुश्किलें हमारी जिंदगी बर्बाद करने नहीं आती, वो हमें मजबूत बनाने आती हैं। शायद आपकी जिंदगी में भी अभी बहुत दर्द चल रहा हो। शायद आप भी किसी ऐसी मुश्किल से भाग रहे हों जिसका सामना करना ज़रूरी है। लेकिन याद रखिए, भगवान कभी उस पत्थर को मूर्ति नहीं बनाते जो पहली चोट में टूट जाए। इसलिए मुश्किलों से मत भागिए, क्योंकि शायद वही दर्द आपको उस इंसान में बदल रहा है जिसे बनने के लिए आप पैदा हुए थे। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो सॉल्वोरा रूह के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं।